माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डिटर्मिनेंट में किस तरीके से एप्लीकेशन किया जाता है। जो हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और आयोटा का कॉन्सेप्ट 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, उसका एप्लीकेशन आप देखेंगे। हम लोग यहाँ पर 3 डिजिट के नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिटर्मिनेंट को यूज करके कैसे एरिया कैलकुलेट किया था, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया गया है तो उससे आप उसको सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यूज किस तरीके से निकालते हैं, उस पर बेस्ड आज का लेक्चर हमारा रहेगा। तो इतना जो है हम लोग 5 सेक्शंस में इस प्रॉब्लम को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम से। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, आपको प्रॉब्लम दिया गया है 1 कामा ओमेगा स्क्वायर इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन डेल्टा इक्वल्स टू 1 ओमेगा रेज टू दी पावर 2n ओमेगा रेज टू दी पावर n ओमेगा रेज टू दी पावर n 1 ओमेगा रेज टू दी पावर 2n ओमेगा रेज टू दी पावर 2n ओमेगा रेज टू दी पावर n 1 हैज द वैल्यू। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है ओमेगा, थर्ड ऑप्शन है ओमेगा स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन है 1। तो ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बताया था कि x क्यूब बराबर 1 या z क्यूब बराबर 1 इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तीनों रूट्स का सम 0 होता है और उनका प्रोडक्ट 1 होता है। तो आपको मैंने बताया था कि z क्यूब इक्वल टू 1 के 3 रूट्स हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहां पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। अब देखिए, इस डिटर्मिनेंट में कहीं 0 बनते हुए हमको नहीं दिख रहा है, तो हमने क्या किया कि इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लिया। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 तो 1, ये कॉलम और ये रो कैंसल, 1 माइनस ओमेगा की पावर n इंटू ओमेगा की पावर 2n, तो यह आ जाएगा ओमेगा की पावर n इंटू ओमेगा की पावर 2n ओमेगा की पावर 3n माइनस ओमेगा की पावर n, ये रो और ये कॉलम कैंसल, ओमेगा की पावर 2n माइनस ओमेगा की पावर 2n माइनस ओमेगा की पावर n इंटू ओमेगा की पावर n, पावर जुड़ करके ओमेगा की पावर 2n बनाएगा, और प्लस ओमेगा की पावर 2n, ये कॉलम और ये रो कैंसल, ओमेगा की पावर 4n माइनस ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर 4n माइनस ओमेगा की पावर n। अब आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा क्यूब की पावर n। पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, आप लिख सकते हैं ये ओमेगा की पावर 2n ओमेगा की पावर 2n, ये हो गया 0, तो ओमेगा की पावर n इंटू 0 प्लस, अगर हम यहां से ओमेगा की पावर n कॉमन निकाल लें तो लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा की पावर 3n माइनस 1। आप जानते हैं ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 3 1 हो गया, 1 की पावर n ये 0 हो गया, इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर n, इसे आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर n माइनस 1, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, तो 1 की पावर n, 1 की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस 1 0, तो इसके तीनों टर्म 0 हो गए। तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिलेगी, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, if omega is a
कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन आपको डिटर्मिनेंट दिया गया 1 प्लस आयोटा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा -1 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा -1 प्लस ओमेगा माइनस आयोटा -1 इज इक्वल्स टू, और आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है ओमेगा, थर्ड ऑप्शन है आयोटा और फोर्थ ऑप्शन है 0। ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए, ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। अब देखिए, अगर हम इस डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड कर लें तो ये बनाएगा 1 माइनस आयोटा। इसको जब ऐड करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर -1। फिर अगर हम इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 1 माइनस आयोटा जोड़ने पर तो 1 माइनस आयोटा घटेगा तो 0 बनने लगेंगे। ओमेगा स्क्वायर -1 जोड़ने पर और जब इसमें घटाएंगे तो 0 बनने लगेगा। तो आपने यहां पर अप्लाई किया है C1 में, आपने अप्लाई किया C1 प्लस C3 माइनस C2। C1 और C3 को ऐड करके C2 में सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो रिजल्ट आया उसको कॉलम 1 में स्टोर कर दिया। ऐसा करने से जो आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, जिसको हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू डेल्टा है, तो 1 माइनस आयोटा में 1 माइनस आयोटा घटेगा, 0 आएगा। 1 प्लस आयोटा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये जुड़ेगा तो 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा में -1 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और ये बचा 1 माइनस आयोटा -1 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा -1 प्लस ओमेगा माइनस आयोटा -1। अब आप देख रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो 0 0 0 1 माइनस आयोटा -1 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा -1 प्लस ओमेगा माइनस आयोटा -1। आप देख रहे हैं इसका एक पूरा कॉलम 0 हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 0 मिलेगी और 0 इसका डी ऑप्शन है, तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया गया था कि जेड क्यूब बराबर 1 के 3 रूट्स होते हैं। 1 इसका रियल रूट होता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके नॉन रियल इमेजिनरी रूट्स हैं, जिनका सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। तो उसी का आपने यहां पर एप्लीकेशन देखा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो आपको इसका पूरा एक कॉलम 0 मिल जाएगा। अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 0 मिलती। आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, if 6 iota 4 20 minus 3 iota 3 1 minus 1 1 equals to x plus iota y, then फर्स्ट ऑप्शन है x इक्वल टू 3 y इक्वल्स टू 1, सेकेंड ऑप्शन है x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 3, थर्ड ऑप्शन है x इक्वल टू 0 y इक्वल्स टू 3 और फोर्थ ऑप्शन है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। तो आपको यहां पर जो 1 है उसको आप आयोटा कर सकते हैं, यहां पर आयोटा है। तो आपको ये डिटर्मिनेंट दिया गया है कि इसकी वैल्यू x प्लस आयोटा y है, तो आपको x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो डिटर्मिनेंट है 6 आयोटा 4 20 माइनस 3 आयोटा 3 1 माइनस 1 आयोटा। आपको पता है कि आयोटा अंडर रूट -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 1 होता है। तो आप इस डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं
6 आयोटा 420, इसको जैसा वैसे रखिए, इसको जैसा वैसे रखिए, इस 3 को लिख लीजिए -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आप इसे माइनस का 3 आयोटा माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, 1 - 1 आयोटा। अब आप इसके सेकेंड कॉलम से अगर माइनस का 3 आयोटा कॉमन ले लें तो 6 आयोटा 420, 1 - 1 आयोटा, 1 - 1 आयोटा। आप देख रहे हैं इसका सेकंड और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तो -3 आयोटा इंटू 0, इसकी वैल्यू 0 आ गई, जिसे आप लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। तो ये x + आयोटा y दिया गया, इसका मतलब x बराबर 0 और y बराबर 0। x और y दोनों का वैल्यू 0 का, जो कि इसका डी ऑप्शन है, तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है, इफ ओमेगा बी इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, if omega be imaginary cube root of unity, then the value of 2 + 3 ओमेगा रेज़ टू दी पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 203, 1 2 ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू दी पावर 100 प्लस 3 ओमेगा की पावर 203 और 2 ओमेगा स्क्वायर, 1 2 ओमेगा, 3 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 203 इज। ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है -2 ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है -2 ओमेगा, थर्ड ऑप्शन है 2 ओमेगा स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है 1। तो ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए। आपको पता है कि ओमेगा नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है और ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। तो अगर आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मान लेते हैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा है। आप इसे लिख सकते हैं 2 + 3 ओमेगा की पावर 99, 3 इन ओमेगा क्यूब की पावर 33 इंटू ओमेगा, मतलब हमने इसको इसे लिख लिया, ओमेगा की पावर 100 को लिख लिया, ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा, 3 से डिवाइड करिए इसको, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, तो ओमेगा क्यूब इंटू 67 ये बन जाएगा 201 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, ये 1, ये 2 ओमेगा, ये 2 ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 100 को ओमेगा की पावर 99, जिसको आप ओमेगा क्यूब इंटू 33 इंटू ओमेगा प्लस 3 ओमेगा की पावर 67, ओमेगा की पावर 3 इंटू 67, जिसको आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 67 इंटू ओमेगा स्क्वायर और 2 ओमेगा स्क्वायर, और आप इसे लिख सकते हैं 1 2 ओमेगा 3 प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 33 इंटू ओमेगा और ओमेगा क्यूब की पावर 67 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 2 + 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 2 ओमेगा, दूसरा कॉलम हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर 1 2 ओमेगा 3 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो इससे आप एक 1 अलग करिए, एक ओमेगा अलग करिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 अलग किया, ओमेगा अलग किया, तो 1 + 2 ओमेगा बचा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा,
तो 2 प्लस 1 प्लस 2 ओमेगा बचेगा 1 2 ओमेगा, फिर है 2 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो इसमें 2 ओमेगा स्क्वायर बचेगा और ये 2 ओमेगा स्क्वायर और ये है 1 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पर 2 बचेगा। अब आप यहां से 2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अगर आप 2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले तो डिटरमिनेंट बचेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 1 2 ओमेगा 1 1 1 और 1 2 ओमेगा और 2। अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो आप लिख सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर अब आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए तो आप लिख सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर। या आप एक बार अगर आप प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट तो नहीं होने वाला है, या आप चलिए डायरेक्टली एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 2 ओमेगा स्क्वायर आपको मिलेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा, ये कॉलम और ये रो कैंसल, 2 माइनस 2 ओमेगा 2 माइनस 2 ओमेगा माइनस 1, ये कॉलम और ये रो कैंसल, 2 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर और ये प्लस का 1 ये कॉलम और ये रो कैंसल, 1 माइनस 2 ओमेगा 1 माइनस 2 ओमेगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, सो 2 ओमेगा स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 4 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस 2 ओमेगा। अब देखिए माइनस 2 ओमेगा 4 ओमेगा कैंसिल कर देंगे, 4 ओमेगा स्क्वायर से 4 ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर। और आप देख रहे हैं कि 2 ओमेगा स्क्वायर इसका सी ऑप्शन है, तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आपको प्रॉब्लम दिया गया है, if delta equals to iota raised to the power n plus 5 iota raised to the power n plus 6 iota raised to the power n plus 1 iota raised to the power n plus 4 iota raised to the power n plus 7 iota raised to the power n plus 2 iota raised to the power n plus 3 और iota raised to the power n plus 8, where iota equals to under root minus 1, then its value is ऑप्शंस आपको दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेकेंड ऑप्शन है 1 if n equals to 4k, थर्ड ऑप्शन है माइनस आयोटा if n equals to 3k और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। अब देखिए आप जानते हैं कि आयोटा की पावर 4n का वैल्यू 1 होता है, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है और आयोटा की पावर 4n प्लस 3 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। ये आप रिजल्ट जानते हैं। अगर हम इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो से आयोटा की पावर n, सेकेंड रो से आयोटा की पावर मिनिमम जो पावर है n प्लस 3 और इससे आयोटा की पावर n प्लस 6 कॉमन ले लें, तो पहले वाले से आयोटा की पावर n, दूसरे वाले से आयोटा की पावर n प्लस 3 और तीसरे वाले से आयोटा की पावर n प्लस 6 कॉमन ले लें, यह जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर। यहां पर आपको मिलेगा आयोटा स्क्वायर आयोटा 1 और यहां पर मिलेगा 1 आयोटा स्क्वायर।
ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू आयोटा की पावर 3n+9 1 -1 1, और इससे भी आप एक आयोटा कॉमन निकाल सकते हैं, ये भी आयोटा कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 1 1 1 बचेगा और आयोटा स्क्वायर -1 1 और -1। अगर आप इससे -1 बाहर निकाल लें, ये आयोटा की पावर 3n+10 हो जाएगा। इससे अगर आप एक माइनस साइन बाहर निकालें तो आप देख रहे हैं कि 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1, पहला और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल हो गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू रियल नंबर, 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसकी वैल्यू हर एक n की वैल्यू के लिए आपको 0 मिलेगी। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है, इफ जेड आई इक्वल्स टू एक्स आई प्लस आयोटा वाई, या तो आप इसको जेड आर लिख सकते हैं, जेड आर इक्वल्स टू एक्स आर प्लस आयोटा वाई आर, वेयर आर इक्वल्स टू 1 2 3, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3, x1 आयोटा प्लस y1, x2 आयोटा प्लस y2, x3 आयोटा प्लस y3, z1 z2 z3 इज। ऑप्शंस आपको दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन है -1, सेकंड ऑप्शन है 2 आयोटा, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है 2 आयोटा। तो देखिए आपको इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि जेड आर बराबर एक्स आर प्लस आयोटा वाई आर, जेड आर इक्वल टू एक्स आर प्लस आयोटा वाई आर। अगर आप आर का वैल्यू 1 रखते हैं तो z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1, आर का वैल्यू 2 रखते हैं तो z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2, और आर का वैल्यू 3 रखते हैं तो z3 बराबर x3 प्लस आयोटा y3। तो आप यहां पर लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3, x1 आयोटा प्लस y1, x2 आयोटा प्लस y2, x3 आयोटा प्लस y3, और z1 z2 z3 आप इसे लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2 और x3 प्लस आयोटा y3। और आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, जो कि इसका थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए हम लोग डिटर्मिनेंट के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिसमें आपको एक डिटर्मिनेंट इक्वेशन के फॉर्म में दी जाएगी और आपको उस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने होंगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स हम लोग करने जा रहे हैं वो रूट्स फाइंडिंग वाले प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे देखिए प्रॉब्लम दिया गया है, at what value of x will x plus omega 1 omega square omega plus x 1 plus x omega square equals to 0। ऑप्शंस आपको दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन है x इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन है x इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन है x इक्वल टू -1 और फोर्थ ऑप्शन है x इक्वल टू 2। तो ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। आपको पता है कि ये जो ओमेगा दिया गया, ओमेगा नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अगर ये एक ओमेगा नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है।
तो आप यहां पर अगर आप इस डिटर्मिनेंट में अप्लाई करते हैं, C1 में अप्लाई कर लें C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आप इस डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं x प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, और 1 प्लस ओमेगा प्लस x प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस x, 1 प्लस x ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, 1 प्लस x 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0। तो आप इसे लिख सकते हैं, और इसको मान लिया कि इसकी वैल्यू डेल्टा है, तो डेल्टा की वैल्यू हम इवेलुएट करें तो यह आ जाएगा x ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस x 1 प्लस x और ओमेगा स्क्वायर। यहां से आप x को बाहर निकाल सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस x और 1 प्लस x और ओमेगा स्क्वायर। अब आप R1 माइनस R2 अप्लाई करिए और R2 माइनस R3 अप्लाई करके 0 बनाइए। तो हमने यहां पर R1 में अप्लाई किया R1 माइनस R2 और R2 में अप्लाई किया R2 माइनस R3, तो आप लिख सकते हैं 0 माइनस x 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस x और 1 प्लस x माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस x ओमेगा स्क्वायर। और अगर आप माइनस x यहां से कॉमन ले लेते हैं, यहां से अगर आप माइनस x कॉमन ले लेते हैं, माइनस का x स्क्वायर 0 माइनस 1 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस x 1 प्लस x माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस x ओमेगा स्क्वायर। अब आप इसको फर्स्ट रो की आप फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करें तो माइनस एक्स स्क्वायर 0 और ये माइनस 1, ये कॉलम और ये रो कैंसल, दिस इंटू दिस, तो ये 0 हो गया, और माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस एक्स दिया जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर 0। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू आपको 0 मिलेगी और x बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आपको मिलेगा। तो इसके 0 और तो एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके दो तो डबल रूट है 0 और एक इसका इमेजिनरी रूट है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि इसका x का वैल्यू आपको 0 मिलेगा, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आपको इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन of the equation 1 plus x 1 plus x 1 plus x इक्वल टू 0 आर। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 0 कामा -3, सेकेंड ऑप्शन है 0 -3, थर्ड ऑप्शन है 0 -3 और फोर्थ ऑप्शन है 0 3 तो ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए, 0 3 एंड -3, ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए। आपको इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। मान लेते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू डेल्टा है, डेल्टा इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स। तो आपने यहां पर C1 में अप्लाई कर लिया C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स।
आप इसके पहले कॉलम से 3 प्लस एक्स को बाहर निकाल सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स 1 1 1। तो आपने इसके पहले कॉलम से 3 प्लस एक्स को बाहर निकाला, 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स। अब आप यहां पर C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 अप्लाई करेंगे तो आप जीरोज बना पाएंगे। तो यहां पर आपने अप्लाई कर दिया, C1 में अप्लाई कर दिया C1 माइनस C2 और C2 में अप्लाई कर दिया C2 माइनस C3। तो आप लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स 1 माइनस 1 0, 1 में 1 प्लस एक्स घटेगा माइनस एक्स 1 माइनस 1 0, 1 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 1 प्लस एक्स में 1 घटेगा एक्स 1 में 1 प्लस एक्स घटेगा माइनस का एक्स, और ये 1 1 1 प्लस एक्स। अब आप देखिए कि इसके सेकेंड कॉलम से माइनस एक्स और थर्ड कॉलम से यहां से आप एक्स और यहां से एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 1 1 प्लस एक्स। और आप इसको या तो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए या फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, क्योंकि 2 जीरो आपको दिख रहे हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर 0 0 1, ये कॉलम और ये रो कैंसिल 1 माइनस 0। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और आपको दिया गया कि ये वैल्यू 0 है, मतलब डेल्टा की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। तो 3 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो आप यहां से कह सकते हैं कि 0 इसका डबल रूट है और 1 माइनस 3, तो 0 0 माइनस 3, 3 इसके आपको रियल रूट्स मिलेंगे, जो कि इसका बी ऑप्शन है। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है। इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, then the values of x satisfying the equation, then the values of x satisfying the equation a minus x cb minus x a bac minus x equals to 0 is equals to 0 are। ऑप्शंस आपको दिए गए 0, सेकेंड ऑप्शन है प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। आप देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट में मान लेते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा, बाद में उसको 0 रख देंगे। आप देख रहे हैं कि इसका कोई भी आप रो देखते हैं उसमें ए बी सी आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है, तीनों में। तो हमने मान लिया कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू डेल्टा है, और इसमें आपने अप्लाई कर दिया C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आप यहां पर लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, सी बी माइनस एक्स, ए बी ए सी माइनस एक्स। यहां से आपने a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को बाहर निकाला, या फिर आप कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी की कॉलम में वैल्यू 0 दी गई है, तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, क्योंकि ये तो 0 हो गया, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, सी बी माइनस एक्स, ए बी ए सी माइनस एक्स। और आप यहां से माइनस एक्स को बाहर निकालिए, माइनस एक्स को बाहर निकालेंगे तो 1 1 1 सी बी माइनस एक्स, ए बी ए सी माइनस एक्स। अब आप यहां पर R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 अप्लाई करके 0 बनाइए। तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, R1 में अप्लाई किया R1 माइनस R2, और R2 में अप्लाई किया R2 माइनस R3। तो डेल्टा बराबर आप लिख सकते हैं 0
सी माइनस बी प्लस एक्स, बी माइनस ए 0, बी माइनस एक्स माइनस ए और ए माइनस सी प्लस एक्स और 1a सी माइनस एक्स। ये आपने दो जीरो बना लिए। अब आप इसे फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करिए, तो इसका साइन होगा प्लस माइनस प्लस, तो पहले दोनों तो जीरो ही हो गए, प्लस 1, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो सी माइनस बी प्लस एक्स इंटू ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस बी माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स माइनस का ए, और इनको मल्टीप्लाई करिए। तो डेल्टा इक्वल्स टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए सी माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी एक्स माइनस का ए बी प्लस का बी सी माइनस का बी एक्स प्लस का ए एक्स माइनस का सी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए बी और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ए बी प्लस का ए बी माइनस का ए एक्स और माइनस माइनस प्लस और विद माइनस का ए स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। अब आप देखिए कि इसमें से क्या क्या टर्म कैंसिल हो सकते हैं। ए सी और कहीं नहीं है, माइनस का सी स्क्वायर कहीं नहीं है, प्लस का सी एक्स माइनस का सी एक्स कैंसल, माइनस ए बी से ये प्लस का ए बी कैंसल, प्लस का बी सी माइनस बी सी कहीं नहीं है, माइनस बी एक्स से ये प्लस का बी एक्स कैंसल, प्लस के ए एक्स से ये माइनस का ए एक्स कैंसल। तो अब देखिए आपके पास जो वैल्यू बची है, जो टर्म आपके पास बचे हैं, एक है एक्स स्क्वायर, एक आपके पास एक्स स्क्वायर है, फिर देखिए माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, और जिसकी वैल्यू आपको दी गई है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, तो आप इसे 0 लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए माइनस का सी ए। अब देखिए कंडीशन आपको दिया गया प्रॉब्लम में कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है। प्रॉब्लम में दिया गया कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है। अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ca। ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो आप इसको 0 लिख सकते हैं। तो 0 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आप यहां पर लिख सकते हैं माइनस ए बी माइनस बी सी, आप यहां पर लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विथ 2 टाइम्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं यहां पर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को रिप्लेस कर सकते हैं 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो आप लिख सकते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर, आपने यहां पर एक एक्स भी कॉमन लिया तो माइनस एक्स भी बाहर है, तो इसमें बाहर एक माइनस एक्स भी इसमें होगा। तो एक वैल्यू आपको 0 मिलेगी, एक्स बराबर 0 एक रूट आ जाएगा और आपको यहां से क्वाड्रेटिक मिलेगा जिसके रूट्स आप निकालेंगे। तो आप यहां पर देखिए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को लिख सकते हैं 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दो आपके पास ये रूट्स आएंगे और एक एक्स बराबर 0। तो आपको इसका फर्स्ट और सेकंड ए और बी ऑप्शन, इसको दो आपको इसके करेक्ट आंसर्स मिलेंगे। ए और बी इसके दो करेक्ट आंसर्स हैं।
अब देखिए आपके पास नेक्स्ट आर्टिकल है कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है और आपको कोई ट्रायंगल दिया गया है जिसके आपको वर्टेक्स पता हो या उस ट्रायंगल की साइडों की इक्वेशन दी गई हो, तो आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। अगर आपके पास किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स आपको दिए गए हैं x1 कामा y1, x2 कामा y2 और x3 कामा y3, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस तरीके से आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर वैल्यू प्लस में आती तो ठीक है, नहीं तो आप इसका मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करेंगे, साइन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स आपको पता हो तो आप इस तरीके से उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th क्लास में बताया था। तो उस रिजल्ट को आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको किसी ट्रायंगल की साइडों की इक्वेशन दिया गया हो कि अगर किसी ट्रायंगल की साइडों की इक्वेशन L1 a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 और L3 a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। तो अगर आपके पास किसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडों की आपको इक्वेशंस दी गई हो कि हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, ये हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, और ये हमारे पास a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0 है, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 और इसके कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट, इन लाइनों के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 का स्क्वायर, जहां पर C1 C2 C3 इन स्मॉल C1 स्मॉल C2 स्मॉल C3 के कोफैक्टर्स हैं। सो कैपिटल C1 कामा कैपिटल C2 कामा कैपिटल C3 आर द कोफैक्टर्स ऑफ C1 C2 एंड C3, स्मॉल C1 स्मॉल C2 एंड स्मॉल C3। तो अगर आपको किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो अगर वर्टेक्स पता है तो आप एरिया निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट को यूज करके, और अगर आपको उस ट्रायंगल की साइडों की इक्वेशंस पता है तो आप उनके कोफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट बनाएंगे, उसका स्क्वायरिंग करेंगे 1/2 और यहां पर C1 C2 C3 आएगा, जहां पर कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 इस डिटरमिनेंट के जो C1 C2 C3 है उनके कोफैक्टर्स की वैल्यूज हैं। देखिए आपको प्रॉब्लम दिया गया है, इफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 equals to 1 b1 a1, 1 b2 a2, 1 b3 a3, then the two triangles whose vertices are x1 comma y1, x2 comma y2, x3 comma y3 and a1 comma b1, a2 comma b2, a3 comma b3 are, फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्ग्रुवेंट, सेकंड है सिमिलर,
थर्ड है इक्वल इन एरिया, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए, ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। आप इसे, जो आपको देखिए रिजल्ट दिया गया है, अगर आप इसके फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर लें, अगर आप इसको इसमें अप्लाई करते हैं, C2 को C3 से इंटरचेंज करते हैं, तो आप लिख सकते हैं x1 y1 1, आप लिख सकते हैं x1 x2 x3 1 1 1, y1 y2 y3। एक माइनस साइन आएगा, इसे आप लिख सकते हैं, अगर आप इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लें, या इसके आप इसको आप लिख सकते हैं, देखिए इसमें आप R1 और R3 को अगर इंटरचेंज कर लें, तो आप लिख सकते हैं A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और 1 1 1 1 1 1। तो एक माइनस साइन आएगा, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसल। अब आप इसे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी, आप इसको जैसा था वैसे ही रखते। x1 y1 1, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं थी। आपने यहां पर फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज किया, तो आपको यहां पर एक माइनस साइन मिला, यहां पर एक माइनस साइन आया। तो A1 B1 1, A2 B2 1, A3 B3 1, अगर हम दोनों साइड में 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आप कह सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट का जो मैग्नीट, अगर हम और इसके बाद मॉडुलस लगा लें, तो हम कह सकते हैं कि इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक ये दो ट्रायंगल के एरियाज, एक को हमने A1 ले लिया, दूसरे को हमने कहा कि A2, दो ट्रायंगल के एरिया लिखे गए हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, क्योंकि ये किसी ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जिसके ये बता रहा है कि एक ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, और ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल का एरिया जिसके वर्टेक्स A1 B1 A2 B2 और A3 B3 हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये लिखा हुआ है, तो दो, अगर आप इसका मॉडुलस ले लें, तो आपको दो ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू बराबर है, जिसमें एक का वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3, जबकि दूसरे के वर्टिसेस A1 B1 A2 B2 और A3 B3 हैं। तो इक्वल इन एरिया, जो कि इसका सी ऑप्शन है, तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, इस सेक्शन में हम लोग नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया जाएगा जिसके जो कॉलम या रो के जो एलिमेंट्स होंगे वो कई एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस होंगे, जिसमें आपको यह बताना होगा कि अगर किसी उस डिटर्मिनेंट को हम कई डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट करें, तो कितने तरीके से हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, जिससे कि हर एक रो या कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें केवल एक ही एक एलिमेंट आपको मिले। तो देखिए, प्रॉब्लम देखते हैं। इफ द डिटर्मिनेंट A plus P, B plus Q, C plus R, L plus X, M plus Y, N plus Z, U plus F, V plus G और W plus H,
splits into exactly k determinants. It splits into exactly k determinants of order 3. K determinants of order 3, each element of which contains only one term. Contains only one term, then the value of k is, ऑप्शंस आपको दिए गए 6, 8, 9 एंड 12, ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए। तो आपको मैंने स्प्लिटिंग ऑफ डिटरमिनेंट बताया था कि किसी डिटरमिनेंट को आप किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। जिस रो या कॉलम को आप स्प्लिट करते हैं, बचे हुए रो या कॉलम में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो अगर हम इस डिटरमिनेंट को स्प्लिट करना चाहें तो देखिए काफी समय लगेगा। आपको मैंने पीएनसी 11th क्लास में पढ़ाया था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप इस डिटरमिनेंट को स्प्लिट करना चाहते हो, ऐसे स्प्लिट करना चाहते हैं कि जो भी जितनी भी डिटरमिनेंट बने उसमें एक एक एलिमेंट आए। तो इस वाले कॉलम को स्प्लिट करने का 2 तरीका, 2 पार्ट, इसको स्प्लिट करने का 2 तरीका और इसको स्प्लिट करने का 2 तरीका। जैसे ही आप इनको सबको स्प्लिट कर देंगे, आपके पास जो भी डिटरमिनेंट्स आएंगे उसमें एक एक एलिमेंट आपको सभी जगह मिलेगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, आप यहां पर 8 डिटरमिनेंट्स, अगर आप इसको स्प्लिटिंग वाले मेथड से अगर स्प्लिट करते हैं तो आपको यहां पर 8 डिटरमिनेंट्स टोटल मिलेंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, if the determinant x1 plus y1, x2 plus y2, x3 plus y3, u1 plus v1 plus w1, u2 plus v2 plus w2, u3 plus v3 plus w3, and a1 plus b1 plus c1 plus d1, a2 plus b2 plus c2 plus d2, a3 plus b3 plus c3 plus d3 splits into exactly k determinants. Splits into exactly k determinants of order 3, each element of which contains only one term. Contains only one term, then the value of k is, फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकेंड ऑप्शन है 24, थर्ड ऑप्शन है 6 और फोर्थ ऑप्शन है 48। तो कह रहा है कि कितने तरीके से आप इस डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली वन टर्म आपको मिले। तो आप देख रहे हैं कि जो आपके पास डिटरमिनेंट दिया गया है, इस वाले पार्ट को ये x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, x3 प्लस y3, u1 प्लस v1 प्लस w1, u2 प्लस v2 प्लस w2, u3 प्लस v3 प्लस
W3 and A1 plus B1 plus C1 plus D1, A2 plus B2 plus C2 plus D2 और A3 plus B3 plus C3 plus D3। इस डिटर्मिनेंट को हम दो पार्ट में दो तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, इसको 3 तरीके से और इसको 4 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ जो डिटर्मिनेंट्स बनेगी, अगर आप इसको स्प्लिटिंग वाले कॉन्सेप्ट से स्प्लिट करते हैं तो 4 इंटू 3 12 इंटू 2 टोटल आपको 24 डिटर्मिनेंट्स मिलेगी, जिसमें हर एक कॉलम या रो में सिंगल सिंगल एक आपको एलिमेंट मिलेगा। तो आप इसको 24 तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, जो कि इसका बी ऑप्शन है। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है, लेट द 3 डिजिट नंबर्स A28, B3B9 and 62C, where ABC are integers, between 0 and 9, be divisible by a fixed integer k, divisible by a fixed integer k. Then the determinant A82 39B 6C2 is divisible by first option है k, second option है k square, थर्ड ऑप्शन है 20k और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो देखिए आपको दिया गया है कि A28, 3B9 और 62C ये 3 डिजिट के नंबर्स हैं, जहां पर ABC डिजिट्स हैं 0 से 9 के बीच की। तो जो आपको ये नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं A28, 3B9 और 62C, इसको आप लिख सकते हैं, ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है। तो आप इसे लिख सकते हैं 100 इंटू 1, 2 इंटू 10 और प्लस का 8। आप इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 100 प्लस B इंटू 10 प्लस 9, और इसे आप लिख सकते हैं 6 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 और प्लस का C। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आपके पास और ये दिया गया है कि ये 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो कि किसी इंटीजर k से डिविजिबल है। अगर A28 k से डिविजिबल है, तो आप लिख सकते हैं A28 बराबर k इंटू सम इंटीजर I1। अगर 3B9 k से डिविजिबल है, 3B9 अगर k से डिविजिबल है तो आप इसको लिख सकते हैं k इंटू सम इंटीजर I2। और अगर 62C k से डिविजिबल है तो 62C को आप लिख सकते हैं k इंटू I3। तो आप इस तरीके से इन नंबर्स को लिख सकते हैं। अब देखिए जो आपके पास डिटर्मिनेंट है, मान लेते हैं उसको डेल्टा, और ये लिखा हुआ है 836 8B 89C और 2B2। अब देखिए अगर हम ये नंबर्स बनाना चाहें A28, 3B9 और 62C इस डिटरमिनेंट में बनाना चाहें तो मुझे 100A की रिक्वायरमेंट होगी, 300 की रिक्वायरमेंट होगी और 600 की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब है कि अगर मैं
100 बनाना चाहता हूं, 100A 300 600, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूं और देखिए 10th वाले प्लेस पे 2B2 है, 2B2 इसमें मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं 20, 10B और 20 बनेगा। इन दोनों को ऐड करके इसमें मैं ऐड कर लूं तो ये नंबर्स बन जाएंगे। तो मैंने यहां पर ऑपरेट किया, R2 में मैंने ऑपरेशन किया है, R2 मैंने अप्लाई किया है, R2 प्लस 100 R1 प्लस R3 प्लस 10 R3 प्लस 10 R3। अगर आप ये अप्लाई करते हैं कि R2 में R1 से 100 में मल्टीप्लाई करके और R3 में 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो रिजल्ट है जिसमें आपने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया उस रो में आपने उसको स्टोर कर दिया, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल्स टू 836 और यह आ जाएगा 8 प्लस 100 A प्लस 20 9 प्लस 300 प्लस 10B और यहां पर आ जाएगा C प्लस 600 प्लस 20 और ये 2B2। अब आप इसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 8 है, A28 है, 100A प्लस 20 प्लस 8, तो आप इसे लिख सकते हैं कि A36 और ये 828 है और ये 3B9 है, 3B9 है और इसे आप लिख सकते हैं कि 62C है, इसे आप लिख सकते हैं कि 62C है और ये 2B2। अब आपको पता है कि ये नंबर्स आपको दिया गया है कि के मल्टीपल्स हैं, तो आप इसकी जगह पर A28 की जगह पर लिख सकते हैं K इंटू I1, यहां पर लिख सकते हैं K इंटू I2 और यहां पर लिख सकते हैं K इंटू I3, 2B2 और आप यहां से K बाहर निकालेंगे तो K बाहर आ जाएगा A36 I1 I2 I3 और 2B2। तो आप लिख रहे हैं कि ये K इंटू सम, ये सब इंटीजर्स हैं, तो ये K इंटू सम I आएगा, इट इंप्लाइज दैट डिविजिबल बाई K। तो इसकी वैल्यू जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सब इंटीजर्स हैं तो सॉल्व करने पे आपको एक इंटीजर मिलेगा, तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू K इंटू I आ रहा है, इसका मतलब ये जो डिटरमिनेंट है वो K से डिविजिबल होगा। अब आप इसके ऑप्शन देखिए, अब आप ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन इसका K है कि डिटरमिनेंट इज डिविजिबल बाई K, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए आपके पास एक प्रॉब्लम है जो कि फैक्टोरियल से रिलेटेड है, तो आपको दिया गया है फॉर अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n, if capital D equals to n factorial, n plus 1 factorial, n plus 2 factorial, n plus 1 factorial, n plus 2 factorial, n plus 3 factorial, n plus 2 factorial, n plus 3 factorial, n plus 4 factorial, then d upon factorial n cube minus 4 is d upon n factorial cube minus 4 is divisible by n, सेकेंड ऑप्शन n स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन n क्यूब और फोर्थ ऑप्शन n रेज़ टू दी पावर 4। तो ये आपको इसके ऑप्शन दिए गए। तो कह रहे हैं कि ये जो डिटरमिनेंट है वो n, ये डिटरमिनेंट d है, तो d अपॉन फैक्टोरियल n क्यूब माइनस 4 आपको बताना है कि ये किससे डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करके देखिए कि हमें फैक्टोरियल n क्यूब चाहिए, तो d बराबर फैक्टोरियल n, n प्लस 1 फैक्टोरियल,
n प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस 3 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस 3 फैक्टोरियल, n प्लस 4 फैक्टोरियल। तो हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल के बारे में डिस्कशन किया था कि इनको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे अगर हम इससे n प्लस 1 को बाहर निकालें, आप इसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। इससे आप n प्लस 1 बाहर निकालेंगे तो बचेगा n फैक्टोरियल। इससे आप n प्लस 2 n प्लस 1 बाहर निकालेंगे तो बचेगा n फैक्टोरियल। इससे आप n प्लस 1 बाहर निकालेंगे तो बचेगा n फैक्टोरियल। इससे आप n प्लस 2 n प्लस 1 बाहर निकालेंगे तो बचेगा n फैक्टोरियल। इससे आप n प्लस 3 n प्लस 2 और n प्लस 1 बाहर निकालेंगे तो बचेगा n फैक्टोरियल। यहां से आप n प्लस 2 n प्लस 1 बाहर निकालेंगे तो आपको n फैक्टोरियल मिलेगा। n प्लस 3 से n प्लस 3 n प्लस 2 n प्लस 1 बाहर निकालेंगे तो n फैक्टोरियल बचेगा। और इसमें आपको n प्लस 4 n प्लस 3 n प्लस 2 और n प्लस 1 बाहर निकालेंगे तो n फैक्टोरियल आपको मिलेगा। अब आप पहले रो से एक n फैक्टोरियल बाहर निकाल सकते हैं, दूसरे रो से एक n फैक्टोरियल बाहर निकाल सकते हैं, तीसरे रो से एक n फैक्टोरियल बाहर निकाल सकते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n क्यूब, फैक्टोरियल n क्यूब। यहां बचा 1 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 1, यहां पर बचा आपके पास n प्लस 1, यहां पर है n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, यहां पर है आपके पास n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, और यहां पर है आपके पास n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 और n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। ये हमारे पास आ गया d का वैल्यू, d को टू दिस। अब आप देखिए कि आपको चाहिए d अपॉन फैक्टोरियल n क्यूब, इसको डिवाइड करिए तो d अपॉन फैक्टोरियल n क्यूब बन जाएगा। और आप देखिए क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। तीसरे कॉलम से आप n प्लस 1 n प्लस 2 बाहर निकाल सकते हैं, सेकेंड कॉलम से आप n प्लस 1 बाहर निकाल सकते हैं। तो जो जो कॉमन निकाल सकते हैं उसको कॉमन निकालिए, इसको डिवाइड करिए d अपॉन फैक्टोरियल n क्यूब बराबर दूसरे कॉलम से एक n प्लस 1, तीसरे कॉलम से n प्लस 1 और n प्लस 2 बाहर निकलेगा। तो देखिए क्या बचेगा, यहां पर 1 n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, यहां से आपने n प्लस 1 बाहर निकाले तो 1 n प्लस 2 n प्लस 3 इंटू n प्लस 2, और यहां से n प्लस 1 n प्लस 2 बाहर निकाला तो 1 n प्लस 3 n प्लस 4 n प्लस 3 n प्लस 4 n प्लस 3, ये आपको यहां पर मिलेगा। अब आप अगर आप इसको अब मल्टीप्लाई करें, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर ले तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12। अब आप देखिए जीरोज बनाइए, C1 माइनस C2 अप्लाई करिए, C2 माइनस C3 अप्लाई करिए, जीरोज बनाइए। तो आप लिख सकते हैं d अपॉन फैक्टोरियल n क्यूब इक्वल टू n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू n प्लस 2। अब आपने C1 में अप्लाई कर दिया C1 माइनस C2 और C2 में अप्लाई कर दिया C2 माइनस C3, तो ये 0 माइनस 1 और n स्क्वायर कैंसल, 3n माइनस 5n, तो माइनस का 2n माइनस का 4 बचेगा, 0 n प्लस 2 में n प्लस 3 घटेगा माइनस 1 और n स्क्वायर कैंसल, 5n में 7n घटेगा माइनस का 2n और माइनस का 6 और 1 n प्लस 3
एन स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12। अब आप इसको एक्सपेंड करिए, फर्स्ट रो के लाऊं तो 0 0 1 आएगा, इसका रो और कॉलम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल, ये तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो डी अपॉन फैक्टोरियल एन क्यूब बराबर n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2, 0 0 1, ये कॉलम और रो कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 6 और माइनस 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 प्लस 2n और माइनस का 4, 2n से 2n कैंसिल, 6 माइनस 4 2 आ गया, 6 माइनस 4 2 आ गया, तो d अपान फैक्टोरियल n क्यूब बराबर 2 टाइम्स n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2, n प्लस 1 होल स्क्वायर ओपन करिए, आप लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, टू इंटू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो आप यहां से लिख सकते हैं d अपान फैक्टोरियल n क्यूब इक्वल्स टू 2 टाइम्स, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2, तो आप लिख सकते हैं डी अपान फैक्टोरियल एन क्यूब इक्वल्स टू 2n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो डी अपान फैक्टोरियल एन क्यूब बराबर 2n क्यूब प्लस 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 4, इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करिए, तो डी अपान फैक्टोरियल एन क्यूब माइनस का 4 इक्वल्स टू, ये आपके पास 3 टर्म बचेंगे जिससे आप 2n कॉमन ले सकते हैं, तो n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5, तो आप देख रहे हैं कि d अपान फैक्टोरियल n क्यूब माइनस 4 ये n से डिविजिबल है, तो आप यहां पर कह सकते हैं डिविजिबल बाई n, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको नेक्स्ट फॉर्म दिया गया है, इफ f डैश x बराबर mx n mx प्लस 2n mx माइनस p n प्लस p mx प्लस 2n प्लस p mx प्लस p n माइनस p mx प्लस 2n माइनस p, देन y बराबर fx रिप्रेजेंट्स, फर्स्ट पार्ट है अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, a straight line parallel to x axis, सेकेंड पार्ट है a straight line parallel to y axis, थर्ड ऑप्शन है पैराबोला, और फोर्थ ऑप्शन है a straight line with negative slope, तो देखिए आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसको हम f डैश x लिख रहे हैं, अगर आप यहां पर C3 में आप अप्लाई कर दें C3 माइनस C1 माइनस 2C2, C3 में आपने अप्लाई कर दिया C3 माइनस C1 माइनस 2C2, तो आपके पास देखिए f डैश x आपको मिलेगा
mx माइनस p, mx प्लस p, n प्लस p, n माइनस p, mx प्लस 2n में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, mx माइनस 2n घटा देंगे तो 0 बन जाएगा। mx प्लस 2n प्लस p, 2n प्लस p और mx और प्लस का p जब सबट्रैक्ट होगा तो 0 बन जाएगा। यहां पर mx प्लस 2n माइनस p में 2n घटेगा और mx सबट्रैक्ट होगा और ये माइनस 2p और प्लस p, ये जब घटेगा तो माइनस का p घट जाएगा और आपको वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो जब आप ये ऑपरेशन करेंगे C3 माइनस C1 माइनस 2C2 तो इसका तीसरा रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो आप कह सकते हैं f डैश x बराबर 0। f डैश x को हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर 0। इसका मतलब एफ एक्स जो है वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, या आप कह सकते हैं y बराबर c, एफ एक्स को आप y भी लिखते हैं। तो y बराबर c जो कि आप जानते हैं y बराबर c एक x एक्सिस के पैरेलल आपको एक लाइन मिलेगी। तो आई स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आपको मिलेगा जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आपको इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x। The number of real values of x satisfying x 2x minus 1, 7x minus 2, 3x plus 2, 4x, 17x plus 6, 2x minus 1, 3x plus 1, 12x minus 1 इक्वल टू 0 इज। ऑप्शंस आपको दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है मोर देन 3 और फोर्थ ऑप्शन है 1। ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अगर मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू डेल्टा है, इस डिटर्मिनेंट को हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू डेल्टा है, तो आप यहां पर अप्लाई करिए। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करिए। अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके और इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करके इसमें सबट्रैक्ट करिए। तो आपने यहां पर C3 में अप्लाई कर दिया, C3 में अप्लाई कर दिया C3 माइनस 3C1 माइनस 2C2। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा x 3x प्लस 2, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 4x, 3x प्लस 1। तो 7x माइनस 2 में आपने 3x सबट्रैक्ट कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब माइनस का 4x प्लस का 2 सबट्रैक्ट कर दिया। और यहां पर 17x प्लस 6, इसमें 3 से, तो 9x 6 सबट्रैक्ट कर दिया और माइनस का 8x सबट्रैक्ट कर दिया। यहां पर आपने 12x माइनस 1 में, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस 3 सबट्रैक्ट किया और इसमें 2x माइनस 2 सबट्रैक्ट कर दिया, 6x माइनस 2 सबट्रैक्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये 7x से 7x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 0 हो गया। माइनस 9 माइनस 8 17 कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल, 6x से 12x कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरा डिटर्मिनेंट का तीसरा रो 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपको मिलेगा यहां पर x 3x प्लस 2, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 4x,
और 3x प्लस 1 0 0 0, तो आप देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन 0 बराबर 0, इसकी वैल्यू आपको 0 दी गई थी और इसकी वैल्यू आपको 0 मिल गई। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 एक आइडेंटिटी आ गया। और अगर ये आइडेंटिटी है तो ये इक्वेशन x की हर एक वैल्यू के लिए 0 है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको इनफाइनाइट मिलेंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो इसके मोर देन 3 सॉल्यूशंस होंगे, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो आप कह सकते हैं मोर देन 3 सॉल्यूशन, जो कि इसका सी ऑप्शन है। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए आज इस लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम का डिस्कशन किया है। नंबर ऑफ रूट्स से रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट में इक्वेशंस होती है उनके नंबर ऑफ रूट्स निकालने का तरीका सीखा है। और हम लोगों ने 3 डिजिट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स का डिस्कशन किया है, जिसमें आपको 3 डिजिट के नंबर्स दिए जाते थे। और हमने यहां पर नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जिसमें आपको कोई डिटर्मिनेंट दी जाती थी जिसके एलिमेंट्स कई एलिमेंट्स के सम होते, तो हम कितने तरीके से उसको अलग अलग कर सकते हैं।